बाजार बोलता है इसमें एफ आई DIs के डेटा से शुरुआत करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ हुआ मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में, दुनिया भर के बाज़ारों में। तो देखिए, कल एफ ने माल खरीदा है, हालांकि हल्के हाथ से ही खरीदा है, 480 करोड़ की ही बाइंग की है एफ ने, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट मिला और कल की रैली उसके पीछे एक आप इंडिकेशन के तौर पर देख भी सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा उछाल देखने के लिए मिला था। ना सिर्फ कल इंडेक्स लेवल पर था, इनफैक्ट स्टॉक्स लेवल पर भी था। 3361 करोड़ की बाइंग DIs भी करके ले गए हैं। अगर आप देखोगे एफ की जो बाइंग थी 2 जनवरी के बाद पहली बार हुआ, जबकि इस साल में एफ ने बाय किया है। तो 2026 में ये दूसरी बाइंग एफ की कही जा सकती है। और अगर मैं डेटा पॉइंट्स पे बोलूं तो ये सबसे बड़ी बाइंग कही जा सकती है। 480 करोड़ की बाइंग सबसे बड़ी है एफ की इस साल में अभी तक, जिसमें कि लगभग 1 महीना बीत चुका है। हालांकि एफ ने स्टॉक फ्यूचर्स में कल माल बेचा, इंडेक्स ऑप्शन में माल बेचा, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी पोजीशन बनाई। तो जो एफ का पूरा डेटा है अभी, जिसको कहते हैं कि फुल फ्लैश, फुल हार्टेडली बाइंग, वो अभी देखने के लिए नहीं मिली है। ग्लोबल मार्केट्स का हाल देख लेते हैं, क्योंकि कल फेड की मीटिंग के आउटकम आया था, उसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा डाउ जोन्स पर। तो डाउ फ्लैट बंद हुआ। शंघाई में आज रेड मार्क बना हुआ है, हैंसेंग निकाई कोस्पी यहाँ पर ग्रीन मार्क बना हुआ है। एक बार देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आज अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ के साथ कामकाज करने वाले शेयर्स में हिंदुस्तान कॉपर लगातार, ये चांदी की तरह कॉपर भी चल रही है और 12% ऊपर हिंदुस्तान कॉपर का शेयर। आशापुरा माइन कैम बॉक्साइट प्रोवाइडर 6% ये काउंटर चल चुका है। चॉइस इंटरनेशनल आज 6% ऊपर है। ग्लैंड फार्मा, मॉसशिप में कल के अपर सर्किट के बाद आज लगातार दूसरा दिन जहां पर की अच्छी तेजी मिल रही है। ग्लैंड फार्मा में भी अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें हेरिटेज फूड करीब 9% नीचे, 5 स्टार करीब 6%, काइटेक्स करीब 6%, अग्रवाल आय करीब 5% और CSB बैंक करीब 4.5%। तो ये सभी काउंटर्स हैं जो कि थोड़े से प्रेशर पॉइंट्स झेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ एक खबरों की तरफ, और खबरों में सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो इस समय है वो यही है कि एक तो ईरान टेंशन को लेकर जो ट्रंप हैं वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं ईरान के ऊपर और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द न्यूक्लियर डील करो, नहीं तो हमला कर देंगे आपके ऊपर। IOC, BPCL, HPCL, इन सभी पर मैम आपसे रुझान जानना चाहूँगा क्या कुछ बन रहा है। और इस समय ONGC और ऑयल इंडिया लगातार 2 दिन से बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। आपको इन पांचों काउंटर्स पर व्यू दे दीजिए। तो एक तो पहले ऑयल ऑयल इंडिया है, यस। दूसरा आप मुझे एक बार ONGC, वापस बता देंगे? आई वाज लुकिंग। ONGC, ऑयल इंडिया, और बाकी तीनों ऑयल मार्केटिंग ONGC। की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज IOC, HPCL, BPCL। ओके, ऑलराइट, आई एम डन विद माय लिस्ट। अच्छा, सबसे पहले ऑयल इंडिया, और ये डिसमर है कि कल अलग प्लेटफॉर्म्स पर और अपने मेंबर्स को भी ऑयल में हमने 480 के आसपास बाइंग रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें कि हमारा पहला टारगेट 5 था, 510, जो कि आज हिट हुआ है। सो इट्स अ डिस्क्लोजर। और बाकी रही कि इसमें आगे का क्या आउटलुक है, पॉजिटिव है। अगर किसी को फ्रेश थोड़ा सा रिस्की बाय लेना है, सो है तो लेट, नो डाउट, लेकिन फिर भी जो पोटेंशियल अभी भी बची हुई है, आप बस उसको थोड़ा ना मंथली टाइम फ्रेम पर इसको देखिए। करंट कंडीशंस के इन लाइट्स में अगर आप इसको देखेंगे, सो इट इज लाइकली कि आपको 540 का अगला भाव पड़ाव दिखा सकता है एज अ टारगेट, एंड सीधा यू जस्ट होल्ड इट फॉर 620। तो अच्छे खासे भाव के लिए ऑयल इंडिया में अभी भी मजबूती बनी रहेगी। और ये जो आउटलुक हम लोगों ने मैंने डिस्कस किया है मित्तल जी, इट इज फॉर अनदर 3 to 4 months मैक्स। तो जल्दी भी हो सकता है एक्चुअली, अगर ये टारगेट्स आपको जी आ जाए तो जल्दी छोड़ भी दीजिएगा। रही बात इसमें स्टॉप लॉस कहां पर मेंटेन करना है, क्योंकि अब ये 2 दिन में ही लगभग 20-25% चढ़ गया, तो मतलब 15% से ज्यादा। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आप अपना एक्सपोजर जो है लिमिट कर लीजिए, सो दैट आपका 540 और 620 के टारगेट के लिए जब आप होल्ड करें तो आपको वोलेटिलिटी आप मेन कर सके, मैनेज कर सके। सेइंग दैट, इसमें जो स्टॉप लॉस आज की डेट में हमको रखना चाहिए, एनीवेज इससे कम में बात चलेगी नहीं, 470 शुड बी देयर, और करंट प्राइस पर 516-15 बाय कर सकते हैं। 540, 620 आर द 2 टारगेट्स। ठीक है। देन अपना ONGC है। ONGC में अगर आप आज के दिन में थोड़ा सा रुक जाएं तो बेहतर होगा। मोस्ट लाइकली हमें ये 600, मोस्ट लाइकली हमें 270 के आसपास एक एंट्री वापस दिला सकता है। तो उसके साथ अगर हम रुकें तो बेहतर है। स्टॉप लॉस जो हमारा कल के सेशन का लो है, टेक्निकल फंडामेंटल एप्स को जो स्टॉप लॉस बोलना चाहें, इस रैली का
जो एक ब्रेकआउट है, इस पूरे कंसोलिडेशन फेज का जो ब्रेकआउट है, दैट शुड बी योर प्रोटेक्शन लेवल। और आप यहाँ पर 245 का स्टॉप लॉस रखें कम से कम। करंट अगर आपको 265 260 की बाइंग मिल जाए, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 290 विद पॉसिबिलिटीज कि आपको 325 का भी एक दूसरा भाव दिख जाएगा। सो व्यू वही है, इसके लिए भी 3 से 4 महीने का ही व्यू है। दूसरा थर्ड स्टॉक गेल है, राइट? गेल भी बता दीजिए मैम। वैसे एचपीसीएल और गेल था आईओसी नहीं वैसे। वगैरह थे, ओके आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल। जी। ओके, हिंद पेट्रो देखते हैं। गेल एक्चुअली ठीक ठाक है। अगर हम जो मूवमेंट हम लोगों ने बाकी स्टॉक्स में देख लिया ना, गेल में आना बाकी है। सो इट ओके। इज लाइक गिविंग लो रिस्क एंड बेटर अपॉर्चुनिटी। इसलिए अगर हम इसको इंक्लूड कर ले तो अच्छा रहेगा। आज ये 170-60 पर है, 170 के आसपास में है। एंड मतलब एक लिमिटेड एक्सपोजर और एक स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पर 150 रुपए का मेंटेन कर सके, विच इज लाइक 20 पॉइंट्स फ्रॉम दिस करंट प्राइस। बट पॉसिबल टारगेट भी यहाँ पर आपको वैसे ही दिखेंगे। 190 का पहला टारगेट है जो कि आज के बायर्स को दिख सकता है, जिसमें कि दूसरा टारगेट फिर दूसरा सीधा 200 पर है। सो जहां पर रिस्क कम कहां पर है वो गेल में है। बाकी जो दो स्टॉक्स डिस्कस किए उनमें थोड़ा ज्यादा रिस्क है, बट इसमें कंपेरेटिवली रिस्क कम बनता है, तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जा सकती है। देन आपने हिंद पेट्रो बताया है, एचपीसीएल, विच इज अगेन अ लो रिस्क काउंटर, क्योंकि मूवमेंट बाकी स्टॉक्स में हो गया, इसमें होना है। अगर सेक्टर में सेक्टर रोटेशन आती है तो स्टॉक्स के नंबर 1 बाय 1 आते हैं, राइट? तो वो चीज हिंद पेट्रो में होना अभी बाकी है, एंड इट्स अ गुड लेवल। 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के पास भी है। आप शॉर्ट टर्म बेट भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक डाउन द लाइन 1 ईयर का बेट भी यहाँ से बनता है। दोनों की जो स्ट्रैटेजी है थोड़ी सी डिफर होगी, लेकिन अगर आप सिर्फ स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो 435 के पास खरीदार बन के आप यहाँ पर 455 से लेकर के 480 का टारगेट देख सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेड के मायने से होगा सिर्फ 410 रुपए का। लेकिन अगर आप इसी को एक डाउन द लाइन 1 ईयर अप टू 1 ईयर के व्यू पर देखें तो आपका पहला टारगेट यहाँ पर 470 है, एंड दूसरा लगभग टारगेट आपका 525 का आप देख सकते हैं। एंड स्ट्रैटेजी जो बोला डिफरेंट है वो ये है कि आप आज खरीदिए, थोड़ा बहुत अगर ये 2-4% अप टू 415 तक चला जाए तो और एडिशन करिएगा, एंड एक कंबाइंड स्टॉप लॉस आप यहाँ पर 405 रुपए का लगा करके रख लीजिए। ये लेवल्स थोड़े से अलग इसलिए हैं क्योंकि मोमेंटम प्ले जल्दी हो जाएगा, उसके बाद फिर इसमें एक अपसाइड की मूवमेंट इस तरह से बन सकती है, जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है। बिल्कुल ठीक। एक स्टॉक और था बीपीसीएल, राइट? जी। तो बीपीसीएल मित्तल जी आज ये चल रहा है 364 पर। इट्स अ बेट। आप इसमें फ्यूचर ट्रेड करो, आप इसमें ऑप्शंस ट्रेड करो, आप इसको स्विंग मार्केट में ट्रेड करो, आपकी चॉइस। तीनों में ही आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बिकॉज रिस्क इज वेरी मच डिफाइंड। यहाँ से अगर आप 364 के आसपास कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं, देन डू एक्सपेक्ट कि आपको यहाँ पर कम से कम 380 का पहला टारगेट स्पॉट स्विंग में मिल जाएगा। एंड इसी के रेफरेंस आप फ्यूचर वगैरह देख सकते हैं। एंड अगला जो इसमें टारगेट है फिर आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिलेगा, जो कि मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के आइडिया के तौर पर बनता है, लगभग 410 रुपए का। एंड जो स्टॉप लॉस है, आप चाहे इसमें से कोई भी आइडिया प्रेफर करें, ट्रेडिंग प्रेफर कर रहे हो, स्टॉप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस 340 से नीचे रखने की नीड नहीं है, रखना नहीं है। उसके बाद फिर इसमें वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर आउटलुक हो गया। अब फटाफट से बढ़ते हैं फेड की खबर पर। फेड ने देखिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, 3.5% से 4.25% के बीच में ब्याज दरें छोड़ दी है। इकोनॉमी ठीक गति से चल रही है। फेड का कहना है नई जॉब मिलने की गति जरूर धीमी हुई है, लेकिन बेरोजगारी की रफ्तार भी धीमी पड़ी है। तो ये फेड का मानना है, जिसकी वजह से हमने देखा कि कल अमेरिकन मार्केट भी सुस्त था, और हमने कल बता ही दिया था कि इस पर कोई खास कुछ होना नहीं है एज सच। और फेड चेयरमैन का जाना लगभग तय है। इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। एक खबर जो कि दिख रही है, भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर गोल्डमैन सैक्स की एक स्टेटमेंट आई है। उनका कहना है कि जून से पहले डील होनी चाहिए, उनको उम्मीद है। और वो कह रहे हैं कि अगर जून के बाद खींचा टाइम पीरियड तो हमें जीडीपी ग्रोथ अनुमान भारत के घटाने पड़ेंगे। मैम, अगर हम देखें 2-3 दिन से कुछ एक टेक्सटाइल शेयर्स में, लेदर शेयर्स में अच्छा उछाल देखने के लिए मिला। खासतौर से जो इम्पैक्ट था वो यूरोपियन डील का था। लेकिन अगर ये स्ट्रेंथ लौट रही है इन शेयरों में, और इसके साथ साथ अगर अमेरिकन डील पर भी कुछ पॉजिटिव आ जाता है, तो ये काउंटर्स क्या दोबारा रिकवर होंगे? मैं 2-3 काउंटर्स के नाम ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वेल्सपन लिविंग, ट्राइडेंट, गोकुलदास एक्सपोर्ट। ओके, तो देखिए फिलहाल के लिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टेटमेंट्स, सेंटिमेंट्स
एक या 2 दिन के लिए तो बूस्ट कर सकती है, इम्पल्सिव या भी एक, बट एक सस्टेनेबिलिटी सिर्फ तब आता है जब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, यानी ऑन पेपर रिकॉर्ड हो जाए, जब साइन हो जाए चीजें। अब यहाँ पर हमको ये समझना जरूरी है कि ये ट्रेड डील वो सपोज टू हैपन इन द मिड ऑफ अक्टूबर, मतलब पिछले साल के अक्टूबर नवंबर में हो जाना चाहिए था। नाउ वी आर अगेन इन दी 26 के पहले मंथ क्लोज होने वाला है। जून की उन्होंने प्रोजेक्शन दी जरूर है, बट आई डाउट नहीं होगा। और बाय द टाइम ये डील हो रही है, इन कंपनीज के मार्जिन इतने श्रिंक हो जाएंगे कि आप क्या ही बोलेंगे कि इतने, मतलब रिजल्ट के ऊपर बहुत खराब असर पड़ने वाला है। सो बहुत वाइजली हमको स्टॉक्स देखने हैं, चाहे वो बॉम्बे डाइंग हो, वेल्सपन लिविंग हो, गोकेक्स हो, या फिर राजेश एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट कंपनीज हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को आप बहुत ही वाइजली चूज कीजिए आज की डेट में। बॉम्बे डाइंग, वेल्सपन लिविंग, जो अगर मैं आज की डेट में बात करूं मित्तल जी, लगभग 122 पर आया है। तो इस प्राइस पर पूरे मार्केट कंडीशन जहां पर बहुत अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी भर भर के छाई हुई है, जैसे बादल छाए रहते हैं ना, मतलब कोई कुछ भी हो सकता है, वैसी वाली कंडीशन में है। तो क्या ये कंपनी बर्बाद हो जाएंगी? नहीं, वैसा नहीं होगा। बहते पानी को आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं आप। अब क्योंकि हमें तो बिजनेस करना ही है, बीइंग एन इकोनॉमी, हम ऐसे तो पड़े नहीं रह सकते। वी नीड टू फाइंड अ वे, भी कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलेगा। बट बाय द टाइम ये समय जा रहा है ना, अगर चीजें उस समय जिस काउंटर पर आपकी नजर है, अगर वो काउंटर उस समय एक्सपेंसिव है, तो उससे थोड़ा दूर रहो। नाउ व्हेन आई एम सीइंग वेल्सपन लिविंग, आज इसका सेक्टर 16 से 17 के मल्टीपल्स के बीच में ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक आज भी इतना गिर के, इतना नेगेटिव होने के बाद भी 33 के मल्टीपल्स पर है। तो इस तरह के काउंटर्स में जहां प्रॉफिट नहीं है, अनसर्टेनिटी थोड़ी सी ज्यादा है, और उनकी एक्सपोर्ट मार्केट पर डिपेंडेंसी हद ज्यादा है, तो वहां पर अभी आप अपना हाथ सिकोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप हड़बड़ी में घबरा के कोई मूवमेंट डिसीजन ना ले। नाउ वेल्सपन लिविंग अगर हमको खरीदना ही है, वी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ये हमको 105 और 110 के भाव पर एक बार मिल जाएगा। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग टुडे, ये 122 पर है। तो जब ये मिले तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। बाय द टाइम कुछ और अच्छी न्यूज अगर आ जाती है, तब इसमें हम एक बार बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। दैट टू, अगर कुछ बढ़िया न्यूज नहीं आई तो एक टेक्निकल व्यू ही आप उसको रखना, जिसके बेस पर फर्स्ट टारगेट 125 पर रख के लगभग दूसरा टारगेट 140 का मेंटेन करना है। एंड प्लीज टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस, कि आपको इसमें 95 के नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ये महंगा है। अगर टूटना शुरू हुआ तो बहुत बात दूर तक जाएगी, 70 तक भी जा सकता है फिर। बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टॉक जो हमें आज के मार्केट में इसी में डिस्कस कर सकते हैं, वो है गोकेक्स, गोकुलदास। तो जो कि आज चल रहे हैं 543 के आसपास में। यहाँ पर आप 2-3 दिन का और करो, यानी 2-3 ट्रेडिंग सेशन का वेट और करिए। 443 पर चलने वाला ये स्टॉक बहुत लाइकली है कि हमको 543 सॉरी, बहुत लाइकली है कि ये स्टॉक हमको 480 से 510 के भाव में मिल जाएगा। दैट मीन्स हमको थोड़ा सा और सा मिल सकता है। तो जब ये सस्ता स्टॉक आपको वहां पर दिख जाए, देयर यू कैन कंसीडर अ बाय, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया। आपको सिर्फ स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 460 रुपए का, वेरियन जो टारगेट्स हैं वो पॉसिबली थोड़े से बड़े हो जाएंगे। एंड वो पॉसिबल टारगेट आपको 610 रुपए से लेकर के 700 तक स्ट्रेच मिल सकता है। जब एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, तो उसके बाद में हम 2 से 6 महीने का व्यू इसमें लेकर के चल सकते हैं जी। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।